हेलो बच्चों, जेईई मेंस 2021 का सर्कल का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपके सामने में है। इफ द वेरिएबल लाइन 3x plus 4y equal to alpha lies between the two circles x minus 1 whole square plus y minus 1 whole square equal to 1 and x minus 9 whole square plus y minus 1 whole square equal to 4 without intercepting a chord on either circle, then the sum of all integral values of alpha is। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये एक लाइन है और ये दोनों सर्कल के बीच में लाई करेगा, कॉर्ड नहीं बनाएगा। ठीक है ना, कुछ इस तरह का केस बनेगा। है ना, कॉर्ड नहीं बनना है, बाकी टेंजेंट बन सकता है। टेंजेंट बन सकता है और विदाउट इंटरसेप्टिंग ए कॉर्ड, कुछ इस तरह का टेंजेंट बन सकता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये दोनों सर्कल का सेंटर को देखिए ध्यान से। अगर ये सर्कल C1 है और ये सर्कल अगर C2 है, तो मैंने मान लिया ये सर्कल को C1, इसको C2। ठीक है। C1 का सेंटर कितना है 1,1 और इसका सेंटर हो गया 9,1। ठीक है। इसका रेडियस कितना है, C1 का रेडियस 1 है और C2 का रेडियस कितना है 2, 1 और 2। तो एक बात, ये जो लाइन है 3x plus 4y इक्वल टू अल्फा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लग रहा है वो है पोजीशन ऑफ पॉइंट, विथ रेस्पेक्ट टू लाइन, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू लाइन, यानी पॉइंट का पोजीशन इस लाइन के रेस्पेक्ट में है। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट का जो दोनों सेंटर है 1,1 और 9,1, ये इस लाइन के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, अपोजिट साइड में लाई कर रहा है। यानी 1,1 जिस साइड लाई कर रहा है और 9,1 जिस साइड लाई कर रहा है, दोनों अपोजिट साइड में है। तो अगर एक का साइन प्लस होगा इस लाइन में पुट करने से, दूसरे का क्या होगा माइनस, या एक का माइनस दूसरे का क्या होगा प्लस। अल्टीमेटली दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा, आपको दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, वो माइनस होगा। तो हम अब अगर 1,1 को बैठाते हैं तो कितना हो जाएगा 3 × 1 प्लस 4 × 1, ये अल्फा को उधर लेके चलेंगे तो माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा, अगर इसको प्लस माना तो। ठीक है, इंटू अगर 9,1 को लिखेंगे तो 9 × 3 कितना हो जाएगा 27 प्लस 4 × 1 प्लस 4 माइनस अल्फा, और ये हो गया लेस देन 0। ठीक है, लेस देन 0। तो यहां से क्या होगा, यहां से अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस अल्फा, और ये आ जाएगा आपको 27 प्लस 4 यानी 31 माइनस अल्फा लेस देन 0। और जब इसको हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूट करके, तो आपको आ जाएगा अल्फा माइनस 7 × अल्फा माइनस 31 लेस देन 0। तो यहाँ से जो एक रेंज आएगा अल्फा का, दैट विल बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 7 to 31, 7 to 31 एक नंबर इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, अगर दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या लगेगा, अगर ये लाइन है और अगर ये कॉर्ड नहीं बना रहा है, तो क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर होगा सेंटर से इस लाइन पे, वो क्या होगा रेडियस से ज्यादा होगा। यानी ये जो परपेंडिकुलर होगा इसका लेंथ क्या होगा रेडियस से ज्यादा होगा। इसी तरह से इस लाइन, इस सेंटर से भी अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसका जो रेडियस है 2, उससे क्या हो जाएगा ज्यादा होगा। यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, अगर C1 सर्कल की बात करें 1,1 का इस लाइन पे, तो कितना हो जाएगा मॉड ऑफ 3 × 1 यानी 3 प्लस 4 × 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी √25। और दिस विल बी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ग्रेटर देन कितना हो जाएगा रेडियस 1। और यहां पर में एक टेंजेंट का भी कंडीशन बनेगा, तो ये परपेंडिकुलर 1 भी हो सकता है, इधर से कितना होगा 2 भी हो सकता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मॉड ऑफ 7 माइनस अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू √25 का कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ से आपको हो जाएगा 7 माइनस अल्फा, 7 माइनस अल्फा, तो इसका 2 फैक्टर आ जाएगा यहाँ पर में
7 माइनस अल्फा लेस देन इक्वल टू -5 और 7 माइनस अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो यहाँ से फैक्टर बन जाएगा अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 7 + 5। 7 + 5 कितना हो गया 12। अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ठीक है, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 12। और यहाँ पर मैं अल्फा, इधर अल्फा आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा और अल्फा लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 2। अल्फा लेस देन इक्वल टू 2। एक ये वाला कंडीशन बनेगा। इसी का तीसरा वाला कंडीशन, ये वाला परपेंडिकुलर का लेंथ कितना हो जाएगा, कहां से ड्रॉ कर रहा है 9,1 से, 9,1 से, यानी 9 × 3 यानी मॉड ऑफ 27 प्लस 4 × 1 4 माइनस अल्फा मॉड डिवाइड बाई √25 अगेन 5। और ये वाला परपेंडिकुलर किससे ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऑफ 31 माइनस अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 10। मॉड ऑफ 31 माइनस अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो इसका भी 2 फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, यानी तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा इंटरसेक्शन लेने के लिए। तो पहले इसको लिख लेते हैं बारी बारी से। तो यहाँ पर मैं मॉड ऑफ 31 माइनस अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मॉड ऑफ 31 अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 31 माइनस अल्फा लेस देन इक्वल टू -10 और 31 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर 10 आ जाएगा, यानी 41 और ये अल्फा इधर आ जाएगा तो अल्फा लेस देन इक्वल टू 21। अब एक इक्वेशन ये वाला है, एक ये वाला, एक ये वाला, तीनों को क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर में आ जाएगा, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 31 है। ठीक है, यहाँ पर 2 और 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और 12, यहाँ 2 और 12, और तीसरा में 21 और 41, 21 और 41, यानी 21 और 41। तीनों का इंटरवल को, पहला तो 7 to 31 है, पहला कितना है 7 to 31, ये वाला इंटरवल। दूसरा क्या है, दूसरा है ग्रेटर देन इक्वल टू 12 लेस देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 12 लेस देन इक्वल टू 2, यानी ये वाला, और लेस देन इक्वल टू 2 में ये दूसरा वाला हो गया। तीसरा में क्या है, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 41, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 41 और लेस देन इक्वल टू 21। तो 41 से ग्रेटर देन ये वाला और लेस देन इक्वल टू क्या है 21, लेस देन इक्वल टू 21 ये वाला। तो अल्टीमेटली हमारे पास में तीनों में कॉमन एक ये वाला इंटरवल आ रहा है 12 to 21, 12 to 21। ठीक है, और 12 पे इक्वल टू है, 12 पे इक्वल टू है, और बच्चों 21 पे भी क्या है इक्वल टू है, यानी 12 से ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू 21। कितने वैल्यूज है अल्फा का यहाँ पर में, तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा। आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा, सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा, यानी अल्फा का वैल्यू आपको 12 प्लस 13 प्लस डॉट 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 कहां तक जाएगा 21 तक जाएगा। कितने टर्म्स है 10 टर्म्स है, कितने टर्म्स है 10 टर्म्स, और एपी में है। तो इसका सम कितना हो जाएगा, सम इक्वल टू n/2, 10/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी 12 प्लस 21, यानी ये हो गया 5 और 5 और ये कितना हो गया 33, 12 हाँ 3 3 5 33, 33 यानी 165, यानी सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 165 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 165। तो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसमें पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन को देखना है, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द लाइन वो क्या हो जाएगा रेडियस से ज्यादा होगा।
और एक कंडीशन टेंजेंसी का भी बन जाएगा, क्योंकि आपको बोला है कॉर्ड नहीं बनाना है, टेंजेंट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो हम लोग टेंजेंट एज्यूम कर सकते हैं। और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इंटीजर टाइप में, सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा विल बी 165। तो ये